खेल का मजा अब आएगा। वैसे मेरा मतलब किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना नहीं है। ये तुम्हारे बाप को एक सबक सिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा नाटक किया है। मेरे बाप को? हाँ, इसलिए मेरे समझ नहीं आता। इसलिए कि तुम्हारा बाप मेरे बाप का कातिल है, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है। और आज मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं जब तक तुम्हारे बाप को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और अगर तुम्हारा बाप ना मिला तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। केवल 2 मिनट देखूंगा, अगर 2 मिनट के अंदर नहीं आता है तो तुम हमारी गोलियों का निशाना बनोगी। आखिर बताइए, जो कुछ किया मेरे बाप ने किया है उसमें मेरा क्या कसूर है? आप मेरे साथ क्यों इतना जुल्म ढा रहे हैं? ठीक है, मेरा जीवन आता ही होगा। अच्छा, तो तुझे अपने जीवन पर बहुत लड़ना है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं। तो कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले? तो कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले? मेरी आँखों, मेरी आँखों, मेरी आँखों में दया का वो बचाने वाले। मेरी आँखों में दया का वो सजाने वाले। मेरी आँखों में दया का सजाने वाले। मेरी आँखों, मरने के लिए तैयार हो जाओ जल्दी। नंबर उठा करके लाया है शादी से रचाता। अरे ये क्यों मौसम, इस पे हक है हमारा तुम्हारा। इस पर तुम्हारा हक है, हमारा नहीं। हाँ, इस पर मेरा हक है। अगर इसके लिए मैं भी किसी का खून कर सकता हूँ। आज तुम मेरी बात मानो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हाँ, और तुम आसानी से चले करके हाथ चले जाओ। वो जाएगी, जीवन कैसे भी जाए। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इसके खानदान को मिटा कर दम लूंगा। इसके खानदान को? हाँ, लेकिन जीवन का खानदान ये बन चुकी है। मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरी प्रेम का है। तुम इससे प्यार करते हो? हाँ। बहुत अच्छा। अगर तुम इससे प्यार करते हो तो अपनी मर्जी से एक लेटर लिख करके अपनी हवेली में छोड़ करके मेरे साथ आई है। और मर्जी से नहीं, वो जबरन लिखा गया है और तूने लिखा है उसे बंदूक की नोक पर। अब तुम्हारी समझ में आ रहा है।
तुम क्या चाहते हो, मैं इसे जिंदा छोड़ दूं? अरे कायर, तू जब मिलता है तो सिर्फ औरतों का सहारा लेता है। अरे तू मर्द नहीं, बुज़दिल है, कायर है। ज्यादा चिल्ला मत। चिल्लाने की बात क्या? कायर लोग होते हैं। ये सरकारी वर्दी पहन करके तू मुझे कायर बना रहा है। हाँ कायर है। मैं अगर मर्द है तो आप मुकाबले में हो जाओ। कल तैयार हो। क्या समझता है? और कायर है कौन है, मालूम पड़ जाएगा। तैयार हो। बेटा, ये राम, तू ये क्या कर रहा है? तूने जीवन भर बेटे का फर्ज अदा करने को कहा, पसंद दिया है। माँ, तुम बीच में मत आओ। ये फैसला हम दोनों को बीच का है और आज ये फैसला होकर रहेगा, या बेरहम रहेगा या जीवन में। राम, माँ, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे की रक्षा करूंगा। आज वही दिन मुझे याद आ रहा है, वरना आज ये तुम मुझे मार देता या मैं इसको मार देता। बेटा, ये तुम्हारे सीने पर क्या देख रही हूँ? ये तो मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरे सीने पर चक्र का निशान है और इसको किसने बनवाया ये भी मुझे मालूम नहीं है। बेटा, लेकिन ये सब आप जानकर क्या करेंगे? मैं बताती हूँ, इसे मैंने बनवाया था। क्या तुमने बनवाया था? तू मेरा सगा बेटा है। सच करेंगे, ये तुम्हारा सगा नहीं। माँ जी, आपके कहने का मतलब है कि हमारे सीने पर चक्र का निशान आपने बनवाया है? हाँ बेटा, इस चक्र का निशान मैंने बनवाया था और जीवन की भी सीने पर है चक्र का निशान। क्या चक्र का निशान इसके सीने पर है? हाँ, मेरे सीने पे चक्र का निशान है। इसका मतलब कि हम दोनों सगे भाई हैं। लेकिन ये बताओ, इस हाल में लाने वाला तुम्हें अपनी मर्जी से गए कोई है? जीवन जब इंसान मजबूर हो जाता है तब वो जा करके अपने हाथों में हथियार उठाता है, और मैंने इसलिए हथियार उठाया है कि हमारे बाप का कातिल इसी का बाप जमींदार ज्वाला सिंह है। ज्योति के बाप मेरे बाप को मारने वाला है। ये सत्य है? साफ साफ बताना कि हमारे पिताजी का खून किसने किया था? बेटा, तुम्हारे पिताजी का खून ज्वाला सिंह ने किया था। ये सादा सिंह से करवाया था और तुझे उसी ने नदी में फेंकवा दिया था बेटा। अब बताओ जीवन, जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे पिता को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर दिया, माँ की ममता से मुझे 200 दूर कर दिया, तो क्या वो हमारा दुश्मन नहीं है? भैया, इसका फैसला जरूर होगा। ऊपर वाला जब वक्त आता है तो फैसला करने के लिए कोई नहीं कोई आ जाता है। सुनो, मैं ज्योति से कुछ कहना चाहता हूँ। पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो? पूछना नहीं, आज वही जो तुमने कहानी शुरू की थी वही को मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। ज्योति, सुनो मेरी बात को। क्या? आज से भूल जाओ और ये
मारते मारते मार डालूंगा। अब मैं नहीं जाना था कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी है। बनने वाली हूँ जरा सोचो पिया, ऐसे हालत दे बतलाओ कहाँ जाऊँ। वाले होगा जरा सोचो पिया, ऐसे हालत में बतलाओ कहाँ जाऊँ। कर देगा सहारा बताओ पिया, कर देगा सहारा बताओ पिया, मारी डालो पिया। मार ही डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने जीवन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और हर फैसला करने का मेरा अधिकार है। जो भी गलती किया है इसके बाप ने किया है, इस बिचारी का कोई दोष नहीं है। हाँ बेटा, ये भी तो उसी सपोने की बेटी है। ऐसा नहीं होता है। जब कभी कभी कीचड़ में भी फूल निकलते हैं, वो भी खूबसूरत। एक बात जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ तुम्हारा सुहाग है और दूसरी तरफ तुम्हारा बाप है। ये बताओ दोनों में से किसको चाहती हो? भैया जो कुछ किया है मेरे पिताजी ने किया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपने जीवन में चाहती हूँ मेरे पिताजी को मार डालो या छोड़ दो, लेकिन मैं जीवन को नहीं भुला पाऊंगी। देखो, उसने मेरे बाप को मारा है, इसलिए जिंदा तो बचेगा नहीं, मारा जाएगा जरूर। रही बात, तुम हमारे घर की इज्जत हो और तुम्हारी रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। माँ, ये तुम्हारी बहू है और जीवन ये हमारे घर की इज्जत है। हमारा धर्म ये नहीं है कि हम किसी की इज्जत को उछालें। हमारा परिवार हमेशा से दूसरों की इज्जत को ढकता आया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ भैया, मैं आपकी बात मानता हूँ, मुझे भी दर्द है, इसलिए इस ज्योति से मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन यह समाज मुझे जीने देगा? क्या कहेगा, ताना मारेगा कि एक दुश्मन बाप कातिल है और उस कातिल की बेटी से जीवन अपनी शादी रचा लिया। ताना मार मार कर मुझे जीने नहीं ये देगा। समाज तुम्हें बुरी नजरों से नहीं बल्कि एक अच्छी नजरों से देखेगा, इसलिए कि तुमने दुश्मन की बेटी को भी स्वीकार किया है। और ज्योति, और हाँ, इसके पेट में तुम्हारा प्यार पड़ रहा है। मैं बताओ, अगर इस हालत में तुमने इसको छोड़ दिया तो ये समाज क्या कहेगा? तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो भैया। हाँ बिल्कुल। और रही बात बदला लेने की, इसी बात हम ठाकुर ज्वाला सिंह के हवेली भी चलते हैं और उसे आज ही मैं जान से खत्म करूंगा। देरी नहीं करो। लेकिन ज्योति क्या कहना चाहती थी? आप मुझे कहते हो मुझे भूल जाओ। हाँ सुनिए ज्योति, तुम मेरी बेबसी नहीं समझ रही हो। अरे मेरा दर्द तुम ना समझ सको।
सुनो हो मेरा दर्द तुम ना समझ सको मुझे साथी का मलाल है मेरा दर्द तुम ना समझ सको मेरा दर्द जरा सो ये तेरी जिंदगी मेरी अमानत है, मैं तुझे नहीं भूल पाऊंगा और मैं छोड़ भी नहीं सकता। चलो 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 हम चलते हैं ठीक है हवेली और आज उस दरिंदे का अंत करते हैं। भैया जीवन ठाकुर ज्वाला सिंह से पता चुकाना है चलिए और तुम्हें हमें साथ चलना होगा। चलिए चलो देर मत करो।